कड़क खबर मंदसौर से। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना इलाके के गांव कुंडला में युवक को अगवा करने की कोशिश की गई और इस कोशिश का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें कार में सवार कुछ लोग खेत पर मजदूरी का काम करने वाले एक युवक का अपहरण करने गए थे। अपहरण करने आए युवकों के हाथ में हथियार भी थे और अपहरण की घटना को अंजाम देते समय अपहरणकर्ताओं की पिस्टल मौके पर ही छूट गई। तो वही मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने एक नाबालिग को पकड़ा है और पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अपहरण करने वाले 5 से 6 लोग कार से आए थे और खेत पर काम कर रहे एक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। शामगढ़ पुलिस थाना प्रभारी उदय सिंह ने बताया है कि आरोपियों जसवंत, अर्जुन सिंह, दारा सिंह और बाकी की तलाश की जा रही है और एक नाबालिग उसे हिरासत में लिया गया है। मंदसौर का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अपहरण की नाकाम कोशिश लाइव। 5 से 6 बदमाशों ने इसे अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन एक धरा गया। हालांकि जिसे पकड़ा गया है वो नाबालिग है, हिरासत में उसे लिया गया, पूछताछ उससे की जा रही है। और जिस वक्त ये अपहरण की कोशिश कर रहे थे उस दौरान इनकी जो पिस्तौल थी वो वहीं पर छूट गई। लोगों ने किडनैपर्स के एक साथी को पकड़ा और उसको तो पहले जमकर पीटा गया और उसके बाद पुलिस के सुपुर्द किया गया। और ये देखिए उस दौरान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस वक्त खेत में काम कर रहे एक मजदूर का अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी और ये वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 24 को 2:15 बजे की कुंडला बुजुर्ग घटना है। फरियादी सुरेंद्र तूफान सिंह पंड्या के खेत की घटना है। आरोपी अर्जुन सिंह, जसवंत, दारा सिंह एक अन्य आरोपी ने फायर कर मगन का अपहरण करना चाहते थे, लेकिन मगन मौके से फरार हुए। इसमें एक बाल अपचारी को राउंड अप किया है। और इधर रायगढ़ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाला बदमाश बंटी साहू उर्फ रावण के साथियों पर पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। यहां बदमाश बंटी के 9 साथियों पर पुलिस ने जुलूस निकाला। जिन बदमाशों का जुलूस निकाला गया वो लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं बदमाश बंटी साहू अभी भी कानून के लंबे हाथों से दूर है। आपको बता दें कि इस मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बदमाश बंटी उर्फ रावण पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बदमाश बंटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की थी। कपड़े उतारकर और बेल्ट से पीटा गया। कपड़े उतारने का वीडियो बनाया गया। खबर यह भी है कि एक और दूसरा युवक भी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी पिटाई होने से पहले ही यह मामला गर्म होता गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सारी रंगदारी हवा हो गई। अभी हालांकि जो बंटी है रावण, वहां तक पुलिस की सेना पहुंच नहीं पाई है। तो देखिए मुख्य आरोपी के पास जितने लोग मौजूद थे उन सभी को धर लिया गया और इनका जुलूस निकाला गया। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है, और ये नारा भी लगवाया गया। और देखिए किस तरीके से सड़कों पर कान पकड़कर, हाथों में हथकड़ी, और ये पूरी सड़कों पर एक ही बात बोलते हुए नजर आए कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की बेटी के शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप बीजेपी नेता, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रताप करौसिया के भतीजे, शुरुआत में हालांकि किसी ने बेटा बता दिया था, भतीजे हैं सौरभ करौसिया, और उसके साथियों पर लगा है। फिलहाल पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा है, उनका जुलूस निकाला गया है। सौरभ पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो देखिए आप जो आरोपी हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी पहले तो जमकर धुनाई हुई है और उसके बाद ये जुलूस निकाला गया है। कान पकड़कर इनका जुलूस निकलवाया गया और
बदमाशों तक पुलिस पहुंच गई और अभी जो अन्य बदमाश बाकी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। बिल चुकाने की बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। इंदौर का ये पूरा मामला है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, सुमित्रा महाजन के पोते उस वक्त बैठे हुए थे, उनसे भी नोकझोंक की गई। मारपीट और विवाद की स्थिति बन गई। ये पूरा आरोप लगा था राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रताप करौसिया के भतीजे सौरभ पर। तो सौरभ ने कहा था कि कौन क्या करता है देख लेता हूं। अब उठक बैठक में नजर आना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। खबर राजगढ़ से, जहां चोरी के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर गांव वालों ने पथराव कर दिया। और पथराव के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए भारी संख्या में गांव पहुंची और पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों को नष्ट कर दिया। 41 पर एफआईआर दर्ज की गई है। बोड़ा थाना इलाका लगता है। गुलखेड़ी गांव का यह मामला है। आपको बता दें कि गांव वालों के पथराव में 8 पुलिस वालों को चोट आई थी और ये उस दौरान की भी तस्वीरें जिस वक्त पथराव किया गया था और वहां पर मौजूद जो सुरक्षा कर्मी थे उनको भी चोट लगी थी। 8 पुलिस वालों को घायल कर दिया था इन लोगों ने। और राजगढ़ का पूरा मामला है। चोरी के मामले में दबिश देने गई पुलिस पर गांव वालों ने पथराव किया और पथराव के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए भारी संख्या में गांव पहुंची और पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों को नष्ट कर दिया। अवैध शराब के अड्डे, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर घर के पास कहीं ना कहीं शराब बनती है। और जब पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर पथराव कर दिया, लेकिन अब बड़ी फोर्स के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है। खरगोन से खबर है, जहां पिकअप को कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने वाले सभी लोग कार में सवार थे। भीकन गांव में सेंट मैरी स्कूल के सामने यह हादसा हुआ। सभी घायलों को भीकन गांव में प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया और हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। कार में सवार लोग जलगांव से खंडवा लौट रहे थे। पिकअप कपास लेकर मंडी जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। खबर खरगोन से है, जहां पिकअप को कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी और हादसे में 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? तुमको पहचानते हैं रिलेशन? हाँ। क्या नाम तुम? रवि बड़ोले। और खबर बालोद से भी हादसे की खबर मिल रही है। बेकाबू होकर एक पिकअप पलट गई, 20 लोग जख्मी हो गए। और इस हादसे में 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। गुरूर थाना इलाके में ये घटना हुई है। ये सभी लोग पठार मेला से वापस लौट रहे थे। पिकअप में 30 लोग सवार थे। बड़ी खबर बालोद से हादसे की खबर है, जहां पर बेकाबू होकर पिकअप पलट गई और हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं। 6 की हालत काफी गंभीर है। और कवर्धा में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लोहारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। रफ्तार का कहर लगातार। बालोद की खबर हमने आपको दिखाई। बेकाबू होकर यहां पिकअप पलट गई, 20 घायल हो गए, 6 गंभीर। इसके बाद कवर्धा की यह खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है। लोहारा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो वहीं विदिशा में ट्रैफिक सूबेदार से बदसलूकी के मामले में बीजेपी नेता छत्रपाल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी पर पुलिसकर्मी को धमकाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। चेकिंग के दौरान सूबेदार को धमकाते
इसका वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है। ट्रैफिक सूबेदार से अभद्रता, बदसलूकी, बदतमीजी का ये पूरा मामला बीजेपी के नेता छत्रपाल शर्मा केस दर्ज किया गया है पुलिस वाले को धमकाने को लेकर। अब सवाल यह है, एक बीजेपी नेता जो सुमित्रा महाजन के बेटे के शोरूम में तोड़फोड़ करता है, उसके साथियों का 42 कदम पे जुलूस खत्म कर दिया जाता है। छत्रपाल का जुलूस कितने उसमें खत्म किया जाएगा, कितने कदमों में, यह भी एक बड़ा सवाल। में सुनो, एबीपी में मैं मंत्री है वो, उस दिन चादक उसने कही मैं इकट्ठे करता हूँ आदमी तो इनके फटे। खबर राजगढ़ से, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, जहां सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग को देखकर एसपी आदित्य मिश्रा ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे अपने हाथों से मरीज को पंप करते हुए सीपीआर दिया और इसके चलते बुजुर्ग की जान बच सकी। ये सीपीआर देते हुए आप देख सकते हैं। एसपी हैं आदित्य मिश्रा, अपनी गाड़ी उन्होंने रोकी, पंप किया, सीपीआर दिया, सांस उन्हें दी और उसके चलते बुजुर्ग की जान बच सकी। साइड में रुको काका, एम्बुलेंस 1033 इधर बेंगलुरु की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक शख्स ने पारिवारिक कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी और सुसाइड से पहले 24 पेज का एक नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बेंगलुरु की यह खबर आपको कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनाए गए लॉ पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है। ये जो 24 पन्नों का सुसाइड नोट है, इसमें उन्होंने उन केसेस का हवाला दिया है, केसेस के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को मजबूत करने वाले कानूनों का इस्तेमाल पुरुषों के परिवारों को परेशान करने के लिए किया जाता है। और अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का भी जिक्र किया कि उनको सताने वालों को सजा मिले, नहीं तो उनकी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। ये मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस दिया। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर। और इतना ही नहीं है, अतुल जो है वो अपने सुसाइड नोट में जज पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जज उनसे हंसकर कहती है कि जाओ खुदकुशी कर लो, ऐसा अतुल का कहना है सुसाइड नोट के मुताबिक और इस वीडियो के मुताबिक। मामला बेंगलुरु के मंजुनाथ लेआउट इलाके का है। अतुल सुभाष के खिलाफ उनकी पत्नी ने यूपी में केस दर्ज कराया है और इसे लेकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने एक वीडियो बनाया और एक बार आपको उनकी वो वीडियो भी दिखा रहे हैं और उनके दर्द का अंदाजा आप इस वीडियो से भी लगा सकते हैं। अगर कोई मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पब्लिक केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन। दौसा से बड़ी खबर है, जहां आर्यन को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। 40 घंटे से रेस्क्यू चल रहा है।
लगातार आर्यन को बचाने के लिए कोशिशें जारी है। 40 घंटे से बोरवेल में मासूम आर्यन फंसा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बार बार प्रयास के बावजूद भी अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है और अब फाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम शुरू हुआ है और अब उम्मीद यही है कि मासूम तक जल्दी पहुंचा जाएगा। 5 साल का मासूम लगातार अभी भी बोर के गड्ढे के अंदर मौजूद है और राजस्थान के दौसा में ये पूरी घटना हुई है। आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जब एक बड़ा गड्ढा करके उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसे टैग करने के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि मासूम को देखा जा सके और आर्यन को बचाने के लिए लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 9 आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी गई और 21 करोड़ 47 लाख की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया गया। ईडी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। डीएमएफ घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि एक्स के जरिए इस बात की जानकारी भी दी गई है। रानू साहू निलंबित आईएएस रानू साहू समेत 9 आरोपियों की संपत्ति 21 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति, इसमें दोनों शामिल है, अटैच कर दिया गया है। भोपाल में माखनलाल विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रार की नेम प्लेट पर एनएसयूआई वालों ने कालिख पोत दी। प्रोडक्शन डायरेक्टर की कुर्सी और नेम प्लेट पर पोस्टर भी चस्पा कर दिया। पोस्टर पर एबीवीपी का सहयोगी लिखा था। विश्वविद्यालय के अधिकारी एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने एनएसयूआई ने विरोध किया था और ये देखिए विरोध के चलते रजिस्ट्रार की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी गई है और इस तरीके से एनएसयूआई ने जमकर माखनलाल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इधर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव मंजूर हुए हैं, कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और कहा कि आरडीएसएस में 60% केंद्र शासन और 40% राज्य शासन को देना है। इसमें कुल 18,000 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। 6,000 करोड़ तो कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण फैसले। धान मिलिंग के मामले में 2023-24 में मिलिंग प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि देने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेगा और इसमें 1 साल में किए गए नवाचारों और जन कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाने की मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। जो हितग्राही वंचित रह गए हैं उन्हें लाभ देने का काम मिशन मोड में किया जाएगा। करीब 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया जाएगा और सभी मंत्री प्रभार के जिलों में रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की विकास योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। तो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक अभियान होगा। कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले, जहां 11 जिलों में किसान सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं और ये 26 तारीख तक चलेंगे और बिजली कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए का भी जो फाइन है वो लगाया गया है। माफ कीजिएगा, धान मिलिंग में प्रोत्साहन राशि को लेकर भी एक तरह से दरअसल रीनू सपोर्ट किया जा रहा है। बिजली कंपनियां जो लगातार घाटे में चल रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई हो, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हो, बिजली कंपनियां उनको सरकार एक तरह से मजबूत करने जा रही है इस आर्थिक मदद के जरिए। तो वही बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। चल रही है उसमें जो हमारे हितग्राही हैं उनको पर्याप्त लाभ मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग, और जो हितग्राही हमारे वंचित रह गए हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके शिविर लगाकर नगरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और उनके आवेदन प्राप्त करना और एक मिशन मोड में
उनको हितग्राही बनाकर उनको भी लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि समस्त मंत्री गण 11 दिसंबर को प्रभार के जिलों में संपर्क दलों के गठन, शिविरों के तिथि, समय तथा स्थान के निर्धारण आदि की समीक्षा कर अभियान के जिले में प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करें। प्रभार के जिले में प्रेस वार्ता करें और सरकार की ओर संबंधित जिले की 1 वर्ष की उपलब्धियां भी जनता के बीच में रखें। एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने 11 नवीन केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। एक बड़ी उपलब्धि है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में हुआ है। 7 दिसंबर को 4000 से अधिक पंजीयन हुए। 31,400 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाना संभावित है। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।